नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने आम जनता को दवाइयों को टैक्स फ्री करके बड़ी राहत दी है। दरअसल कई सारे ऐसे लोगों की शिकायतें थी कि रेयर बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमत बहुत ज्यादा होती है और इसी के साथ ही उन्हें टैक्स भरने में और भी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जब इन दवाइयों को मंगवाया जाता है तो इसमें उन्हें टैक्स भी पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जिसके बाद सरकार ने इन समस्याओं को सुना और अब बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है और केंद्र सरकार ने कई सारे ऐसे दवाइयों को टैक्स फ्री कर दिया है। इसी के साथ ही बड़ी खबर यह आ रही है कि केंद्र सरकार ने 15 से भी ज्यादा फार्मा कंपनी के लाइसेंस को रद्द कर दिया है, जो कि मार्केट में नकली दवाइयां सप्लाई करती थी। बता दें कि ये केंद्र सरकार का सख्त एक्शन माना जा रहा है। तो वहीं बात अगर हम दवाइयों के टैक्स फ्री की करें तो बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कुछ दिनों पहले एक लेटर लिखा था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को और इसमें उन्होंने अपील की थी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि रेयर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो आप हो सके तो इस मेडिसिन के जीएसटी और टैक्स को कम करें, जिससे कि ये लोग अपना इलाज करवा पाए। जिसके बाद ये बड़ा फैसला देखने को मिला और इसके बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस बात के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद भी दिया। बता दें कि दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई। आमतौर पर दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयां काफी ज्यादा महंगी होती है और इस संबंध में बड़ा फैसला करते हुए सरकार ने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के तहत लिस्टेड दुर्लभ बीमारियों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयों की कस्टम ड्यूटी को फ्री कर दिया है। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके इसकी जानकारी दी है। वहीं इस छूट का लाभ व्यक्तिगत आयातक भी उठा सकेंगे। उन्हें इसके लिए केंद्र सरकार या फिर राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक या फिर जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी या फिर सिविल सर्जन से एक प्रमाण पत्र पेश करना होगा, जिसके बाद इस फैसले से उन लोगों को काफी ज्यादा राहत मिल जाएगी। बता दें कि जो महंगी दवाइयों और इलाज के उपकरणों के चलते दुर्लभ बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाते थे, उन तमाम लोगों के लिए ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या फिर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए निर्दिष्ट दवाओं का छूट पहले ही प्रदान हुई है। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने आज जारी अधिसूचना में ये बताया कि सरकार को अन्य दुर्लभ बीमारियों के उपचार में प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयों और उपचार के लिए आवश्यक विशेष खाद्य पदार्थों के लिए सीमा शुल्क में राहत की मांग वाले कई पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से कई बीमारियों की दवाइयां काफी ज्यादा महंगी होती हैं और इन्हें आयात करने की आवश्यकता होती है। ये फैसला ऐसे रोगियों के उपचार के लिए खर्च होने वाली मोटी रकम को कम करने में सहायक होगी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक ट्वीट करके निर्मला सीतारमण को एक लेटर लिखा था और ये अपील की थी और कहा था कि कैंसर के इलाज के लिए बच्ची को दवा की सख्त जरूरत है और इसकी कीमत 65 लाख रुपए है और उस पर 7 लाख रुपए जीएसटी लग रहा है। शशि थरूर का ये ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो गया था। थरूर ने कहा कि लड़की के माता पिता ने उनसे संपर्क किया। लड़की काफी ज्यादा दुर्लभ कैंसर बीमारी से लड़ रही है और उसे 65 लाख रुपए के इंजेक्शन की आवश्यकता है। बच्चे के माता पिता ने थरूर से कहा कि उन्हें 7 लाख रुपए की अतिरिक्त जीएसटी राशि की जरूरत है, जिसे वो वहन नहीं कर सकते। इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया और लेटर लिखने के केवल 2 दिन बाद ही वित्त मंत्रालय के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया और तमाम जो ऐसे रेयर डिजीज होते हैं उनकी दवाइयों में लगने वाले टैक्स पर छूट कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर नकली दवा बनाकर विदेशों में सप्लाई करने की आरोपी फार्मा कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। देश की 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि इन कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 26 फार्मा
कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। भारत से नकली दवाओं को विदेशों में बेचे जाने की खबरों के बीच फार्मा कंपनियों पर चल रही कार्रवाई के तहत ये आदेश सामने आया है। बता दें कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 76 दवा कंपनियों का निरीक्षण किया था और 15 दिनों से चल रहे अभियान में केंद्र और राज्य की टीमों ने सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हुए 20 राज्यों में जांच की है। बता दें कि कई देशों से भारतीय दवाओं से होने वाली मौतों और बीमारियों की सूचनाओं के बीच जांच अभियान चलाया गया था, जिसके बाद पिछले महीने गुजरात स्थित फार्मा कंपनी जेडस लाइफ साइंसेज ने अमेरिकी बाजार से गाउट के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जेनेरिक दवा की 55,000 से अधिक बोतलें वापस मंगवाई थी। ये दवा मानकों के विपरीत पाई गई थी। वहीं इसी तरीके से यूपी के नोएडा के एक फार्मान्यूटिकल कंपनी के 3 कर्मचारियों को पिछले साल उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर खांसी के दवाई के कारण 18 बच्चों की मौत के बाद गिरफ्तार किया था। बता दें कि उन पर मिलावटी दवा बनाने और बेचने का आरोप लगाया गया था। इसी के साथ ही केंद्रीय और यूपी ड्रग अथॉरिटीज ने मैरेनियन बायोटेक प्रोडक्ट के सैंपल्स की जांच की और उनमें से 22 को मिलावटी और नकली पाया था। इसके अलावा फरवरी में चेन्नई स्थित एक फार्मान्यूटिकल कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों के कहने के बाद आई ड्रॉप के प्रोडक्शन को निलंबित करना पड़ा था। बता दें कि इस दवा से अंधता व मौत की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई है। इसी के साथ ही ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर द्वारा निर्मित एजिकेयर आर्टिफिशियल टीयर्स आई ड्रॉप की वजह से कई सारे ऐसे केस अमेरिका में आए थे जिसमें से 55 लोगों को प्रभावित किया था, जिसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। जहां एक और सरकार ने जिस तरीके से दवाओं को टैक्स फ्री किया है तो इससे जनता में बड़ी खुशी है। साथ ही कांग्रेस नेता शशि थरूर वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई सारी आम जनता भी इस फैसले की सराहना करती हुई नजर आ रही है और उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे रेयर डिजीज होते थे जिसमें जो दवाइयों का खर्च होता था उसमें ज्यादा जीएसटी लग जाता था, टैक्स की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन केंद्र सरकार ने ये जो बड़ा फैसला लिया है उससे उन्हें काफी ज्यादा राहत मिलेगी और खासकर उन लोगों को जो कि इस रेयर डिजीज से जूझते हैं उनके लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद वाली चीज है। इसी के साथ ही जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो सख्त रुख अपनाया है, जो कि तमाम ऐसे नकली दवाओं को बनाने का कारोबार करते थे चंद पैसों के लिए, तो उनका लाइसेंस रद्द करके ये सख्ती का आदेश दिया गया है और कहीं ना कहीं ये जो कंपनियां हैं वो नकली दवाइयां बनाती थी जिसकी वजह से कई सारे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था, या तो उनकी मौत हो जाती थी या तो वो और भी ज्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाते थे। फिलहाल जिस तरीके से केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला आया है इसकी लोग सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।